बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने इमरान खान साहब के कल के बयान के ऊपर, जिसे अगर ये कहा जाए कि बड़ा सख्त उन्होंने इसके ऊपर अपनी बरहमी का इजहार किया है और फिर इस तरह का कि जैसे कि रेप्रिमांड किसी को किया जाता है, और वो बिल्कुल उसका एक सही जवाज़ था। और वजह ये थी कि जी इमरान खान साहब, जो कि आपको पता है कि विद एवरी पासिंग डे मुझे नहीं समझ आती कि एक सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी रहा हो, जिसको ये भी पता हो कि इस वक्त वो बहुत पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल बहुत ज़बरदस्त है, और इसके बावजूद अगर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो कि वो इस किस्म के बयानात दे कि जो कि इंतहाई जो ख़तरनाक बयानात हैं, जो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक बयान जिनको कहा जा सकता है, उस किस्म के बयानात अगर वो देना शुरू कर दे तो मुझे नहीं समझ आती कि ये खान साहब क्या करना चाह रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना कि वो डेंजरस हो गए, वाकई वो बड़े ख़तरनाक हो गए, और ख़तरनाक अनफॉर्चुनेटली जो कुछ वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होते जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के लिए ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और वो जो कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं कॉर्नर टाइगर वाली बात, तो कॉर्नर टाइगर बन के वो अब हर एक के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि उनका तो रोल अब जिस तरह के बुल इन द चाइना शॉप होता है, कि जी एक बुल जो है वो चाइना शॉप में आपको पता है वो जो नाजुक चीज़ें रखी होती हैं, कि वो अगर एक भैंसा जो है वो एक चाइना शॉप में चला जाए तो आपको पता है कि वहाँ तो हर चीज़ को वो तहस नहस कर देता है, और हर वहाँ पे हर कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो ये तो इमरान खान साहब का जिस किस्म का किरदार बनता जा रहा है, और विद एवरी पासिंग डे जो नई सी नई बात करते जा रहे हैं, और जिस आसानी से और पब्लिक मीटिंग्स में करते जा रहे हैं, तो वो तो वही वाली बात कि बुल इन द चाइना शॉप बनते जा रहे हैं। वो कॉर्नर टाइगर नहीं बल्कि बुल इन द चाइना शॉप बन चुके हैं। तो इसलिए उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, उनके सियासी रहनुमाओं को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इमरान खान साहब बात क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कल मतलब अपनी स्पीच दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ जो है वो तगड़े मुहब्बल वतन आर्मी चीफ से डरते हैं। मतलब है कि वो ये कि जी वो आर्मी चीफ अपना अपॉइंट करना चाहेंगे, और वो इस किस्म का कि जो उनकी मदद करे, इस तरह की। अब देखें, हर चीज़ सारी, और तगड़ा और मुहब्बल वतन आर्मी चीफ। आप मुझे बताएं कि मतलब है कि एक सेट ऑफ जो जनरल्स हैं, कोई कोई उनमें से कोई मुहब्बल वतन है, कोई उसमें से मुहब्बल वतन नहीं है क्या? इस किस्म की, मतलब ज़ाहिर है इस किस्म की बात है। वरना तो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, डिस्क्रिशन होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो किसी को भी आर्मी चीफ बना सकता है। तो मेरे व्यू में मैं ये कहता हूँ, हमेशा जो कहता हूँ कि आर्मी चीफ उसको बनाएं जो सबसे टॉप के ऊपर हो। ये दो जो टॉप मोस्ट जनरल्स होते हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए होता है, जो टॉप मोस्ट हो, आप उसको बेशक आर्मी चीफ बना दें या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें, और सेकंड को इन दोनों में से, यानी ये दोनों टॉप पोस्ट जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ये दी जानी चाहिए। और वहाँ पे आप बेशक डिस्क्रिशन कर दें, इस्तेमाल कर दे प्राइम मिनिस्टर, ये कानून बना दें, एक्सटेंशन का कानून मैं हमेशा कहता हूँ ख़त्म कर दें। लेकिन इमरान खान साहब जो जितनी भी बातें कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, देखें वो ये नहीं, असूल की बात वो नहीं कर रहे। वो ये नहीं कर रहे कि जो है कि जी फ़ौज का जो सियासी किरदार है वो हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ आए, जो उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ होगा वो मुहब्बल वतन होगा, उनके बकौल उनके और जो अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा वो मुहब्बल वतन नहीं होगा। इस तरह की वो बात करना चाह रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन साफ़ सुथरी जो वो बात कर रहे हैं वो इसी किस्म की बात है। और फिर ये कि जी अब ये बताएं कि जब 2018 से पहले, जब ज़ाहिर है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ़ हैं उनको नवाज शरीफ साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपॉइंट किया था, तो 3 साल की एक्सटेंशन किसने दी? वो इमरान खान साहब ने दी। तो 3 साल की एक्सटेंशन दे के अब ज़ाहिर है वो वही तगड़ा मुहब्बल वतन समझ के दी होगी। जब आप चूँकि यही कहते हैं तगड़ा मुहब्बल वतन, तो मुहब्बल वतन थे इसीलिए आपने दी। उन्होंने ज़ाहिर है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर कराने के लिए बहुत कुछ किया। उस वक्त 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने आपको पावर में लाने के लिए बहुत कुछ किरदार अदा किया, जो कि ज़ाहिर है बहुत मुतनाज़ा किरदार भी है। तो अब ये सब कुछ है, लेकिन अब आप उन्हीं के पीछे पड़ गए, उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। दूसरे भी बल्कि जो दूसरे भी जो की फिगर्स हैं मिलिट्री की, उनको भी आप टारगेट कर रहे हैं। और अब तो आप इस हद तक आ गए हैं कि जी जैसे कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है और फ़ौज के जनरल्स हैं उनमें मुहब्बल वतन भी शामिल है, उनमें ऐसे भी शामिल है जो कि मुहब्बल वतन नहीं है। ये इमरान खान साहब भी कह सकते हैं, और कि जो कि
मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान का कोई बड़ा सियासी लीडर इस किस्म की बात करेगा। और इसीलिए ये जो लास्ट वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आपको बताया कि इन्हीं इन्हीं बातों के ऊपर, ऐसे ही बयानात के ऊपर, इनके ऊपर पाबंदी लगाई पेमरा ने। और वो पेमरा ने जो पाबंदी लगाई थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उसको चैलेंज किया गया था लास्ट वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो उन्होंने पाबंदी एक हफ़्ते के लिए उठा दी थी। और हफ्ते के बाद आज हियरिंग स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिनकी तारीफ़ 2 दिन पहले इमरान खान साहब जलसे में कर चुके हैं, उन्होंने वो जो पटिशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में जो पटिशन दायर की थी, पीटीआई ने इमरान खान साहब की तकरीर लाइव दिखाने के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए उन्होंने इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दी कि, और इन्होंने इमरान खान साहब के वकील को कहा कि कल जो कहा गया, मतलब जो इमरान खान साहब ने कहा, जो टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाया, इसका कोई जवाज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म की तकरीर के बाद आप अदालतों से रिलीफ की उम्मीद रखते हैं, यानी अदालतें क्यों रिलीफ देंगी आपको इस किस्म की जब आप बातें करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये जो डायरेक्शन दी पेमरा को कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था यही फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि किस किस्म का तकरीर जानी चाहिए, किस किस्म का मवाद जाना चाहिए, उसकी रोशनी के ऊपर इमरान खान साहब के जो मामलात हैं इनको देखा जाए और सारा कुछ। और फिर ये सब अब चीफ जस्टिस देखें उनकी बातें, क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है, यानी इस किस्म की बातें जो कीजिए करे, क्या सियासी लीडरशिप इस किस्म की होती है। इनको अपनी खुद एहतसाबी, उन्होंने उनके वकील को कहा कि अपनी खुद एहतसाबी करें, अपने आप को देखें कि आप कर क्या रहे हैं, क्या मुल्क का मोराल डाउन करना चाहते हैं आप, यानी ये भी उन्होंने कहा। और आप अच्छा, एक मैं सुन रहा था, मैंने मेन स्ट्रीम एक टीवी चैनल के ऊपर तो नहीं लिखी, और कि आप दुश्मनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या तमाम जनरल मुहब्बल वतन नहीं ऐसे बयानात दे के अदालतों से रिलीफ की तवक्को रखते हैं, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। फिर उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं आपको बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, मैं यही कह रहा हूँ, जो बुल इन द चाइना शॉप वाली बात है, और जो इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा था, उन्होंने ये बात की कि गेम ऑफ थ्रोन, मतलब है कि ये इक़्तिदार के लिए ज़ाहिर है जो गेम सारी खेली जाती हैं कि मुझे तख्त मिले और मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ या बादशाह बन जाऊँ, वट एवर, ये गेम ऑफ थ्रोन की बात की जाती है कि गेम ऑफ थ्रोन के लिए हर चीज़ को स्टेक पर लगा देना चाहते हैं। यानी ये भी इमरान खान साहब को कहा गया, मतलब उनके वकील के ज़रिए, कि आप अपने इक़्तिदार के लिए, अपने तख्त के लिए हर चीज़ का सत्यानाश करना चाहते हैं। और क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? क्या किसी के पास मुहब्बल वतन का सर्टिफिकेट का हक है? ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इमरान खान साहब के पास ये कहाँ से आ गया कि जी इख्तियार के वो सर्टिफिकेट बांटे कि जी ये मुहब्बल वतन है और ये मुहब्बल वतन नहीं है। तो उन्होंने इस तरह की बातें की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो रेगुलेटर है वो जो है वो रेगुलेट करे, उसका ये काम है कि जी चीज़ों को रेगुलेट करे और देखे कि क्या चीज़, मतलब अगर इमरान खान से मुतल्लिक है तो क्या चीज़ कानून के तहत है, क्या चीज़ कायदे के तहत वो बात कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उनके ऊपर ज़ाहिर पाबंदी। मेरी वैसे इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर वो डिस्पोज ऑफ हो गई और उसमें ये चीज़ पाबंदी को बैन जो था उसको अपने इस पटिशन में, अपने इस फैसले में डिस्पोज ऑफ सिर्फ कर दिया और उसको लिफ्ट नहीं किया, तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो पाबंदी लगी थी वो पाबंदी वैसे वापस आ गई। फिर ये भी उन्होंने कहा कि क्या कोई कह सकता है कि फ़ौज में कोई मुहब्बल वतन है कि नहीं। सो इमरान खान साहब की ये जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं बहुत अर्से से कह रहा हूँ कि इमरान खान जिस तरीके से, मतलब है कि अपना उनका ये जो गुस्सा है ये बढ़ता ही जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि जी फौरी इलेक्शन हो और फौरी में वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। आप देखें इस पार्लियामेंट का इख्तियार है कि ये पार्लियामेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करे और वो नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक चलेगा, और अक्टूबर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने का है अगर उस लिहाज से हो। तो ये इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास है कि वो इसके लिए एक लीगल, मतलब है कि वे से अपनी सियासी जद्दोजहद करें, लेकिन इसके लिए उनको फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि वो हर एक से टक्कर लें और हर एक की ऐसी वो तैसी करना शुरू कर दें। और फ़ौज जैसे इदारे के, मतलब फ़ौज जैसा अहम इदारा, और फिर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के ज़ाहिर है मुझे पता है कि उनकी जो अंधी तकलीद करने वाले लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इमरान खान साहब बहुत अहम होंगे लेकिन पाकिस्तान से अहम कोई भी नहीं होता।
और फिर मैं एक और आपको बात बता दूं कि फ़ौज के, मैं बहुत पहले भी कहता हूं कि फ़ौज के कुछ इश्यूज़ के ऊपर, मतलब यही जो कि इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है, इस चीज़ को इसको रोका जाना चाहिए, इससे इख्तलाफ हमें किया करना चाहिए और तामीरी तनकीद के साथ इसको हमें पीछे करना चाहिए ताकि उनका अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल है उस तक वो महदूद हों। लेकिन जिस किस्म का अब तर्ज अमल अब इमरान खान साहब का है और जिस तरह वो बुल इन द चाइना शॉप वाला उनका किरदार है, तो इससे आपको पता है कि फ़ौज को अगर नुकसान होता है तो तो आप बस ये ज़रूर देखिएगा कि सीरिया में क्या हुआ, आप ये देखिएगा कि इराक़ में क्या हुआ। ये जिन ममालिक में कमज़ोर फ़ौज है और जिन जिन ममालिक में फ़ौज है ही नहीं उस तरह से, मैं आपको बताऊं कि हमें तहस नहस कर देगी दुनिया, हमें इंडिया तहस नहस कर देगी। सो ये फ़ौज जो है, और इसके बाद उन्होंने कही भी कि आपको पता है चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ौज किस किस्म की कुर्बानियाँ देती है पाकिस्तान के लिए। सो हमें वो जो, चूँकि सूट इस वक्त इमरान खान साहब को यही करता है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप को, फ़ौज के ऊपर एक प्रेशर डालें, और मकसद उसका सबका ये है, मैं आपको बता दूं, कि मेरी मर्ज़ी का किसी तरीके से आर्मी चीफ है। भाई आपकी मर्ज़ी का क्यों आर्मी चीफ है? आर्मी चीफ तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, आर्मी चीफ तो मैं असूलन बात ये कह रहा हूँ कि किसी भी सियासी रहनुमा की मर्ज़ी का नहीं, मेरिट के ऊपर आना चाहिए। और मैं उस चीज़ को मैं इसीलिए कहता हूँ, जो 2, 3, 4 बाज़ औक़ात चौथे नंबर पे ले लिया जाता है, तीसरे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, मैं तो कहता हूँ उसको भी ख़त्म करना चाहिए। एक तो एक्सटेंशन के लॉ को ख़त्म करें और फिर कानून बना दें कि टॉप मोस्ट जो 2 टॉप मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे, उन दोनों में से एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा और दूसरे को आर्मी चीफ। इससे ज़्यादा इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिए कि वो नीचे से किसी को उठाए। ये ख़त्म ही कर दें इस चीज़ को हमेशा के लिए, ताकि ये जो कंट्रोवर्सी होती है इस तरह के, जी मेरा आर्मी चीफ आ जाए, तेरा मेरा आर्मी चीफ, तेरा आर्मी चीफ आ गया, फिर तो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरह बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएगी फ़ौज, और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।